किंतु अलादीन ने 2-4 कौर ही खाए और खाने से हाथ खींच लिया। उसकी मां ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं जो खाना नहीं खा रहे हो? अलादीन ने कुछ बहाना बना दिया और अपनी व्यथा मां से न कही। शाम के खाने के समय भी उसका यही हाल रहा तो उसकी मां ने फिर उसके दुख का कारण पूछा। उसने फिर चुप साध ली। मां भी पूछते पूछते थक गई थी और झुंझलाकर चुप हो रही कि अपना कष्ट नहीं बताता तो न बताए। अलादीन रात भर शहजादी की याद में तड़पता रहा, लेकिन अब उसकी विरह व्यथा उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। वह उठकर अपनी मां के पास जा बैठा जो चरखा कात रही थी। उसने कहा, अम्मा, तुम कल से मेरी तकलीफ के बारे में पूछ रही हो और मैं छुपाता रहा हूं। अब मैं तुमसे अपना कष्ट कहता हूं। मुझे कोई बीमारी नहीं है और न मुझे किसी हकीम के पास जाने की जरूरत है। कल शहजादी के हम्माम में जाने की परसों मुनादी हुई थी। कल मैंने एक जगह छुपकर शहजादी का अनुपम सौंदर्य देखा। उसे देखते ही मेरे मन की ऐसी दशा हो गई जिसे मैं बता नहीं सकता। मैं उसके विरह में व्याकुल हूं। यही मेरी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज सिर्फ यही हो सकता है कि मैं बादशाह से प्रार्थना करूं कि वह अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दे। उसकी मां यह सुनकर हंसने लगी और बोली, अलादीन, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मेरे सामने कहां सो कहां और किसी के सामने ऐसी पागलपन की बात ना करना। अलादीन ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम यही कहोगी। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं पागल नहीं हूं और मैं राजकुमारी से अवश्य विवाह करूंगा। उसकी मां ने कहा, लड़के, तू क्या बेकार की बातें कर रहा है? क्या तुझे याद नहीं रहा कि तू एक मामूली दर्जी का बेटा है और तेरा पिता बादशाह की प्रजा में एक निर्धन व्यक्ति था? तुझे क्या यह बात भी नहीं मालूम कि बादशाह लोग विवाह संबंध या तो बादशाह में करते हैं या फिर मंत्री आदि के कुलीन घरानों में? अगर वे ऐसा न करें तो उनकी प्रजा में कुछ प्रतिष्ठा न रहे और राज्य का प्रबंध भी चौपट हो जाए। अलादीन ने कहा, अम्मा, जो कुछ तुमने कहा वह सब ठीक है, लेकिन मैं राजकुमारी से विवाह किए बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें शाही महल में जाकर शहजादी के साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव करना ही पड़ेगा। शहजादी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवित न रह सकूंगा। वैसे भी उसके वियोग में आधा तो मर ही चुका हूं और उसके बगैर मैं जीवन वृथा भी समझता हूं। उसकी मां यह सुनकर बहुत घबराई। वह कातर होकर कहने लगी, देखो बेटे, हमें वही काम करना चाहिए जो हमें शोभा दे और वही बातें कहनी चाहिए जो हमारे मुंह से अच्छी लगें। कहां राजा भोज, कहां गंगुआ तिली, तुम किसके सपने देख रहे हो? अगर अपनी हैसियत के किसी परिवार की कन्या होती तो मैं बगैर झिझक तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती, लेकिन इतने बड़े बादशाह के सामने ऐसा प्रस्ताव रखने की मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? मेरी तो हालत यह है कि तुम्हारा बाप भी मुझ पर बिगड़ता था तो मैं डर के मारे कांपने लगती थी, और तुम कह रहे हो कि मैं बादशाह से बात करूं और वह भी ऐसे विषय पर जिसे मानने के लिए दुनिया में कोई भी तैयार नहीं होगा।